प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का वचन सुना पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में और सुसमाचार में। और इन तीनों पार्टों के द्वारा आज का मुख्य विषय है हम सबों को ईश्वर ने दी हुई जिम्मेदारी, जिसको हम कह सकते हैं एक मिशन कार्य, जो हमें इस धरती पर जीवन बिताते वक्त पूर्ण करना है। उस मुकाम तक हमें पहुंचना है। 2-3 दिन पहले मैंने एक व्यक्ति से पूछा, जो कि सामान्य रूप से हम किसी से मुलाकात होने पर पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं। तो मैंने पूछा, क्योंकि उस व्यक्ति से मैं बहुत लंबे समय के बाद मिला था, तो मैंने पूछा कैसे हो, तो तुरंत उसने उत्तर दिया कट रही है। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने दोबारा पूछा कैसे हो, तब उसने स्पष्ट शब्दों में कहा मैं जिंदगी काट रहा हूं। तो फिर मैंने पूछा ऐसा क्यों, तुमको ईश्वर ने जिंदगी काटने के लिए भेजा यहां पर इस धरती पर? तो उसने कहा आप नहीं समझोगे। मैंने कहा ठीक है। ये सामान्य रूप से लोगों का उत्तर होता है जब कोई पूछता है, अपनी एक बोझ, अपनी एक नकारात्मकता का एक दृष्टिकोण व्यक्त करना या प्रकट करना लगा रहता है। तो उसके बाद मैंने उससे पूछा, जब हालचाल पूछा थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात हुई, आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसने कहा देखो बहुत कुछ अभी पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया। अलग अलग प्रकार की समस्याएं, अलग अलग प्रकार की बीमारी, ये सब जिसके वजह से मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो थोड़ी हद तक ये बात तो सही है। तो मैंने कहा उसके बावजूद देखो आज के दिन में हम लोग जीवित हैं। इस महामारी के चलते लगभग 848 डॉक्टर लोग मरे, लगभग 500 से अधिक धर्म बहनें और पुरोहित मरे इस साल, और कम से कम कहीं लाख लोग मरे। उसके बावजूद हम लोग जीवित हैं। क्या हमें कुछ नहीं होना चाहिए? वो बात अलग है। उसने कहा वो बात अलग है। तो मैंने कहा, उसके बाद 2-4 और उदाहरण मैंने दिए। ईश्वर हम लोगों का कैसे ख्याल रखता है, कैसे प्यार करता है। जो सांसें हम ले रहे हैं, जब से पैदा हुए तब से आज तक मुफ्त में, इन दोनों में जो अस्पताल गए, जिनको जो सांसें नहीं ले सकते थे, जिनको वेंटिलेटर में डाला गया, एक दिन में 15,000 से लेकर 45,000 तक का बिल अदा करना पड़ा सांसें लेने के लिए। क्या हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि ईश्वर ने बचपन से आज तक हमसे कोई किराया नहीं लिया, अब तक सांसें चल रही तो हम जिंदा हैं। और भी कुछ उदाहरण मैंने दिए। देखो आप कहते हो बिजली का बिल बढ़ गया, कितने घंटे बिजली जलाते हो? टोटल 24 घंटे में हो सकता 8 घंटे अधिकतम, फिर भी 16 घंटे प्रभु हमें संभालता है। पूरे दिन भर प्रभु हमें प्रकाश देता है, अंधकार में नहीं रखता है। तो कितना हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो मैंने ऐसे 2-4 और बातें इसको बताई। तब उसने कहा ये बात तो सही है। तब मैंने कहा यही एक ईसाई का जीवन यही होना चाहिए, सकारात्मकता का जीवन। प्रभु ने जो कुछ दिया और जो कुछ किया, जो कुछ करता, उस पर दृष्टि जब लगा के रखेंगे, बाकी का प्रभु हमें प्रबंध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस धरती पर प्रभु ने हमें जीवन काटने के लिए या ऐसे ही गुजारने के लिए नहीं भेजा है, एक मिशन के साथ भेजा। इसलिए हमें इस धरती पर जीवन जीने की जरूरत है। सुख और दुख जिंदगी का हिस्सा है। हम दुख को अलग रखते हुए केवल सुख में नहीं जी सकते। सुख दुख जिंदगी का हिस्सा। उसके बावजूद एक ईसाई का, एक प्रभु के अनुयायी का, एक ईश भक्त का जीवन इस प्रकार से होना चाहिए। हम इस धरती पर जीवन जिएं, जीवन ना काटें, जीवन जिएं। और उसके लिए
प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर विश्वास रखना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की थीम जो है मिशन। प्रभु ने अपने शिष्यों को दो दो करके अलग अलग जगहों पर भेजा। जब उनको भेजा अलग अलग जगहों पर दो दो करके, प्रभु ने कहा ना रोटी लेके जाओ, ना झोला लेके जाओ, ना जूते लेके जाओ, ना पैसे लेके जाओ, कुछ भी लेके मत जाओ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज लेके जाओ। क्या वो चीज? क्या थी वो चीज? ठीक है, प्रभु का वचन नहीं, जो बाइबल में पढ़ के सुनाया हमें, उसमें से जो मैंने बताया वो छोड़ के क्या लेके जाने के लिए बताया? प्रभु ने बताया इसको लेके जाओ। हाँ, लाठी। प्रभु ने कहा लाठी लेके जाओ। लाठी के सिवा ना झोली, ना थैली, ना पैसे, ना जूते, ना रोटी और कुछ भी लेके मत जाओ। सिर्फ अगर लेके जाना हो सिर्फ लाठी लेके जाओ। क्यों कहा प्रभु ने लाठी लेके जाने के लिए? कोई युद्ध के लिए जाने वाला था? वो युद्ध के लिए भेजा? क्या सोचते हैं? लाठी लेके जाने के लिए प्रभु ने क्यों कहा? चलिए अभी उत्तर दीजिए, आपका उत्तर रिकॉर्ड किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने क्यों कहा होगा लाठी लेके जाने के लिए? लाठी एक प्रकार के ईश्वर का वचन है। चलो ठीक है, लाठी का बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। यहां पर इस संदर्भ में लाठी का अर्थ है अधिकार। लाठी का अर्थ है अधिकार। अधिकार किस पर? जहां उनको भेजा गया उन लोगों पर। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब धर्माध्यक्ष पास्टरल विजिट में आते हैं, वो माइटर और क्रॉइजर लेके आते, वो एक अधिकार अपने लोगों पर। प्रभु ने अपने शिष्यों को भेजते हुए उनको अधिकार दिया। यानी कि जब अधिकार के साथ इंसान जाता है तभी कार्य संभव हो पाता है। इसलिए प्रभु ने कहा लाठी के सिवा ना झोली, ना तैली, ना पैसे, ना जूते, ना रोटी और कुछ लेके मत जाओ। लाठी और ईश्वर का वचन लेकर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो इस प्रकार से जब वो गए, उनको प्रभु ने अधिकार दिया चंगाई प्रदान करने का, अवधूतों को निकालने का और अलग अलग प्रकार के चिन्ह चमत्कार करने का अधिकार देते हुए भेजा। और इस अधिकार के साथ तुम जाओ और अपना मिशन कार्य पूरा करो। पहले पार्ट में हमने देखा नबी आमोस को बताया गया यहूदा में जाके शांति का संदेश फैलाओ। नबी आमोस तुरंत उत्तर देता है, मैं ना तो नबी हूं ना ही नबी की संतान हूं, मैं तो चरवाहा के खानदान का व्यक्ति हूं, मैं क्या संदेश सुना सकता हूं। उसको प्रभु बताता है तुमको चुना गया है, तुमको चुना गया है कि तुम यहूदा के प्रदेश में जाके वहां पर शांति का संदेश फैलाओ। यानी कि प्रभु नबी आमोस के माध्यम से हम सबों को यही कहता है, हम में से हर एक व्यक्ति को चुना गया है, हम में से हर एक व्यक्ति को चुना गया है कि हम प्रभु का संदेश को, शांति के, प्रेम को, आनंद के, क्षमा को, जीवन के संदेश को फैलाने वाले हम सभी बने और इस जिम्मेदारी को निभाएं। यह मिशन कार्य हम सबों को दिया गया है। जब मिशन कार्य की बात आती है हम सोचते हैं यह मिशन कार्य कुछ ही लोगों को दिया गया है। सबके लिए अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी प्रभु ने दी है, चाहे पुरोहित हो, धर्म बहन हो, लोक धर्मी हो, प्रचारक हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति के लिए प्रभु ने अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी है और हर व्यक्ति को उस जिम्मेदारी को निभाना है। और हम सबों को इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग राज्य उसी जिम्मेदारी निभाने के वजह से हमें प्राप्त होगा। किस प्रकार से हम लोगों ने उस मिशन कार्य को किया है इस धरती पर, किस प्रकार से हम जिम्मेदारी को निभाई है, उस पर निर्भर करेगा हमारा वहां जाने का वह रिजल्ट। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में याद दिलाता है, जो मिशन कार्य हम सबों को दिया है उस मिशन कार्य को प्रभु हमें याद दिलाता है। अल्टीमेट यानी कि हमारा मुख्य मिशन कार्य है जो आज के दूसरे पार्ट में हमें बताया गया है कि हम ईश्वर की दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक जीवन बिताएं। ईश्वर की दृष्टि में
पवित्र और निष्कलंक जीवन बिताएं। ये मिशन कार्य हम में से हर एक व्यक्ति के लिए, और ये मिशन कार्य करने के लिए हमें प्रभु के साथ जुड़ना होगा, प्रभु के साथ संयुक्त होना होगा, प्रभु के साथ एक होना होगा, प्रभु के वचनों को पढ़ना सुनना होगा, प्रभु में दृढ़ विश्वास रखना होगा, तब जाके ये मिशन कार्य हम कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, परिवार को पारिवारिक रूप से मिशन कार्य यह है कि हम ईश्वर की दृष्टि में पवित्र बने, ईश्वर की दृष्टि में निष्कलंक बने। यह है मिशन कार्य व्यक्तिगत रूप से हम सबों के लिए, यह है मिशन कार्य पारिवारिक रूप से हम सबों के लिए कि हम ईश्वर के दृष्टि में पवित्र बने। मनुष्य के दृष्टि में पवित्र हम चुटकी में बन सकते हैं, और हम सबों को मालूम है जो चुटकी में मनुष्य की दृष्टि में पवित्र बनता है, लोग किसी को देखें 4 दिन लगातार चर्च आते वक्त तो लोग घोषित करते हैं ये संत बन गया है, रोजाना चर्च जाता है, लोग घोषित करते हैं, भले ही कलीसिया को घोषित करने की जरूरत नहीं। उसके बाद कुछ समय के बाद मान लो व्यक्ति चर्च नहीं आता है, तब दूसरी बात भी घोषित करते हैं तुरंत। लोग बहुत ही जल्दीबाजी में हैं, बहुत जल्दी आपको संत भी बना देंगे, बहुत जल्दी और कुछ भी बना देंगे। इसलिए प्रभु ने ये नहीं कहा कि मनुष्य के सामने धरती पर जीवन बिताते तो लोगों के सामने संत बनो, नहीं कहा। प्रभु ने कहा ईश्वर की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने रहो। यह है मिशन कार्य हम में से हर एक व्यक्ति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो मिशन कार्य करने के लिए आज के दिन में हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर दराज में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे नबियों के जीवन में हुआ, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर अनजान प्रदेश में भेजा गया, अनजान लोगों के बीच में भेजा गया, वैसे जाने की ज़रूरत नहीं। वो फिर भी आसान है, एक जगह से एक अनजान प्रदेश में जाना, अनजान लोगों के बीच में जाना, वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करना बहुत आसान है। प्रभु यीशु ने कहा पिछले इतवार का सुसमाचार में सुना, नबी का अपने घर में आदर नहीं होता। मिशन कार्य, वो मिशन कार्य कठिन है। अपने ही घर में रहते हुए अपने घर के लोगों के लिए आप एक मिशनरी बने, वो कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि घर में आपकी बात अगर कोई सुनता भी हो, मानता नहीं है, मानता भी हो तो उसके अनुसार चलता नहीं, बहुत कठिन होता है। इसलिए मिशन कार्य हम अपने घर में ही करें, वो सबसे बढ़िया मिशन कार्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। एक स्टडी बताई गई है। एक स्टडी के रिजल्ट इस प्रकार से है, कुछ लोगों को लेकर सर्वे किया था। ये लगभग 2000 सन की आसपास की बात है। उसमें इस सर्वे में ये बताया गया, अधिकांश बच्चे अपने माता पिता का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने घर परिवार का, लोगों का एक प्रकार से अनजाने ही अनुसरण करते हैं। जैसे उन्होंने किया वैसे करते हैं। बाप डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर बनने का एक प्रयास करता है। बाप अगर बैंक में काम करता है, बेटा भी उसी प्रकार से करने की कोशिश करता है। अनजाने में बच्चों की चाहत ये होती है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जैसे हैं वैसे ही हम एक प्रकार के जीवन शैली अपनाएं, वो अनजाने में। उसी प्रकार से नकारात्मक तरीके से भी वही अनुसरण बच्चे करते हैं, बिना बताए। मान लो घर का मुख्य XYZ वो नशा करने वाला, बेटा धीरे धीरे वो भी करने लगता है। उसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने देखा है, सुबह शाम देखा है, सालों देखा है, तो अपने आप उसको अपनाता है। चाहे सकारात्मक बातें हो या नकारात्मक बातें हो, बच्चे ऑटोमेटिकली उसका अनुसरण करते हैं। ये स्टडी बताई जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मान लो माँ बच्चे को प्रभु की कहानियाँ बताएंगी, बचपन में छोटे जब गोदी में बैठाएगी, प्रभु की कहानी बताएगी, प्रभु संतों की कहानी बताएगी, वो बच्चा बहुत धार्मिकता से आगे बढ़ेगा। अगर माँ अपने बच्चों को इस प्रकार की कोई शिक्षा नहीं देगी, माँ उसके बदले मान लो आस पड़ोस की, उधर की, इधर की, उसकी इसकी सारी बातें करती रहेंगी दिन भर, बच्चा वही सीखेगा। पर दुनिया भर के ठेकेदारी वो करेगा, दुनिया भर के लोगों के सारे ठेकेदार, सबके बारे में उसका मालूम, खुद के बारे में कुछ मालूम नहीं, अपने घर के बारे में कुछ मालूम। इस प्रकार से बच्चे पलते हैं, स्टडी बताती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो,
यानी कि मिशन कार्य हमारा क्या होना चाहिए? मिशन कार्य हमारा ये होना चाहिए, हम बिना बताए दूसरों को प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। क्योंकि अपने घर में हम प्रचार नहीं कर सकते, घर के सदस्यों को एक दूसरे को कुछ बता नहीं सकते। हम एक दूसरे को बिना बताए अपने जीवन के द्वारा हम उनको उनके सामने प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब छोटे थे, हमारे दादा दादी के साथ थे, तो उस वक्त हमारी जो सुबह की प्रार्थना, 1 घंटे की प्रार्थना नियमित रूप से सबको बैठना पड़ता था, होती थी। शाम की भी नियमित कम से कम 1 घंटे की प्रार्थना होती थी। उसके अतिरिक्त मैं देखता था मेरे दादाजी बहुत सवेरे उठते थे और कम से कम आधा पौना घंटा या उससे भी ज़्यादा अकेले में अपने बिस्तर में बैठ के प्रार्थना करते थे। मैं सुनता था, मुझे पता नहीं था क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में जब मैंने इस बात पर सोचा, मनन चिंतन किया, वो सुबह उठ के व्यक्तिगत प्रार्थना करते थे। परिवार की प्रार्थना से पहले परिवार की 1 घंटे की प्रार्थना होती थी 5 से 6 बजे। उससे पहले सवेरे उठ के वो 1 घंटे की प्रार्थना करते थे। फिर रात को हमारी प्रार्थना के समय जैसे घंटी बजती थी, शाम को 7 बजे प्रार्थना शुरू होती थी और 8 बजे तक कम से कम। उसके बाद भोजन होता था। भोजन के बाद काफी रात तक वो प्रार्थना करते थे बैठ के और अपने बिस्तर में बैठ के। वो मैं सुनता था, क्योंकि वहीं पर मैं लेटता था, इसलिए पूरी बात मैं सुनता था। मैं सोचता था क्या बोल रहे हैं घंटों पर इतने समय तक। तो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम भी ऐसे प्रार्थना करो, इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं कहा। बिना बताए एक उदाहरण, उसी प्रकार से सकारात्मक जो भी कार्य हम करते हैं हमारे घर में एक दूसरे को प्रभावित करता है। नकारात्मक जो भी कार्य हम करते हैं एक दूसरे को प्रभावित करता है। और यहाँ पर स्टडी के अनुसार जो नकारात्मक बातें हैं तुरंत बच्चे पिकअप करते हैं, सकारात्मक हैं जल्दी पिकअप नहीं करते, उसमें बहुत टाइम लगता है। जो कुछ भी गलत है, बुरा है, अच्छा नहीं है, गलत आदत है, बच्चे तुरंत पिकअप करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जब छोटे बच्चों की लड़ाई होती है 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, उनकी लड़ाई अगर आपने देखी, जरा कल्पना करके देखिए कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। कहां से सीख के आए वो? परिवार से। और मम्मी हैरान होती है, पता नहीं कहां से बोलता है ऐसी भाषा। घर से ही बोलता है और कहीं से नहीं सीखता है। लेकिन हम लोग इस बात पर एहसास नहीं करते, यानी कि बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं इन सभी बातों को। तो हमारा मिशन कार्य क्या है? हमारे घरों में ऐसे तत्व है, ऐसी भाषावली है, ऐसी आदतें हैं, ऐसे विचार हैं, ऐसे विचारधारा हैं, उसको ठीक करें तो हम पवित्रता में बढ़ेंगे। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से अगर हम पवित्र होंगे, परिवार पवित्र होगा, पूरी दुनिया हमें पवित्र दिखाई देगी। अगर हम पवित्र नहीं हैं, हमारा परिवार पवित्र नहीं है, पूरी दुनिया हमें गंदी लगेगी, पूरी दुनिया के लोग हमें बेकार लगेंगे, दुनिया के लोग हमें खराब लगेंगे, क्योंकि जो हम हैं वही हम देख सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति काला चश्मा पहन के बता रहा था, कहीं टूरिज्म में गया था, यहाँ पता नहीं एकदम रोशनी नहीं आती, अंधेरा 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 अंधेरा। तो उसको कहाँ अंधेरा है? अरे पूरा अंधेरा है। वो भूल गया था कि काला चश्मा लगाया, वो बोला अंधेरा लग रहा। तो उसके बाद चश्मा उसने हटाया, तब जाके उसको दिखाई दिया। हम उसी दृष्टिकोण से देखते हैं जो हम हैं। हमारी मानसिकता जैसे, हमारा स्वभाव जैसे, हमारा आचरण जो है, हमारे विचार है, विचारधारा है, जो सिद्धांत है, उसी दृष्टिकोण से हम देखेंगे वैसे हमें दिखाएगा जैसे हम हैं। उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। हम जैसे हैं वैसे हम दूसरों को देखते हैं, हम सोचते हैं ये भी ऐसा ही है जैसा मैं हूं। अगर हम पवित्र हैं, दूसरों को हम देखेंगे ईश्वर के रूप में, देखेंगे ईश्वर के बेटे के रूप में, देखेंगे ईश्वर के बेटी के रूप में देखेंगे। अगर स्वयं के बारे में सेल्फ एस्टीम ठीक नहीं है, स्वयं के बारे में अपनी धारणा सही नहीं है, तो हम दूसरों को सोचते ये भी ऐसा ही, इसके अंदर भी खराबी होगी, ये भी ऐसा होगा। तो मिशन कार्य ये होगा, पवित्र बने, व्यक्तिगत रूप से पवित्र बने, पारिवारिक रूप से, सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ सुंदर लगेगा। जिंदगी काटनी नहीं पड़ेगी, जिंदगी हम जिएंगे। जिंदगी काटनी नहीं पड़ेगी, जिंदगी हम जिएंगे।